जय सनातन धर्म की प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। हाल ही में आप लोगों ने खबर सुनी, जैसे ही श्राद्ध पक्ष आरंभ हुआ, लेबनान, हिजबुल्ला, वॉकी टॉकी, मोबाइल में बम विस्फोट, रेडियो सेट में बम विस्फोट, अकाल मृत्यु। और जैसे ही ये खबर आई, बहुत से लोगों को मेरा वो वीडियो याद आ गया जो मैंने हाल ही में डाला था इसी श्राद्ध पक्ष पर, कि ये श्राद्ध पक्ष जो आरंभ हो रहा है ये कितना दुर्लभ है। पंचक पहले समाप्त होंगे, उसके बाद श्राद्ध पक्ष आरंभ होगा और श्राद्ध पक्ष का आरंभ चंद्र ग्रहण से और अंत सूर्य ग्रहण से, और ये किसी अकाल मृत्यु का बहुत बड़ा इंडिकेशन है। मैं छोटा सा वीडियो क्लिप आपको दिखाता हूं, उसी वीडियो का मैंने क्या शब्द कहे थे और उसके बाद बात आगे रखते हैं। अब परिस्थिति मैंने आपको समझा दी ग्रहों की, अब उसका आकलन समझ लीजिए। श्राद्ध पक्ष जो होता है वो पितरों के लिए माना जाता है, जाना जाता है। हम तर्पण करते हैं। पितृ कौन होते हैं? पितृ या प्रेत। अगर आप नहीं मानते तो प्रेत है, और घर में बिठा लिया तो पितृ हैं। दोनों में कोई भेद नहीं है। ऐसे में जो प्रेत योनि में होते हैं वही हमारे पितृ होते हैं, और पितृ पक्ष उनके लिए समर्पित होता है। ऐसे में ये जो परिस्थिति बन रही है, ग्रहण के बीच में श्राद्ध पक्ष आ रहा है, ये किसी बड़े कार्य को सुचारू करने का प्रतीक है, और जिसकी कनेक्टिविटी के लिए पंचक सहयोग कर रहा है। अब यहां पर दो परिस्थिति बनेगी। दो परिस्थिति मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये पितृपक्ष से जुड़ा हुआ समय है, और पितृपक्ष इस धरती पर भी एप्लीकेबल होता है तो किसी और लोक में, पितृलोक में भी एप्लीकेबल होता है। यानी कि पितृ इस धरती पर भी होते हैं तो किसी दूसरे जगत में भी होते हैं। इसलिए दोनों जगहों पर ये चीज लागू होगी। अब अगर धरती पर लागू हुई तो क्या होगा, इसका आकलन समझ लीजिए। अगर धरती पर ये जो घटना मैंने आपको बताई है, ज्योतिषीय घटना, ग्रहों की घटना, अगर ये धरती पर लागू होती है तो ये बहुत बड़े अकाल मृत्यु को इंडिकेट करती है। यानी एक ऐसा समय बने, ये जो समय है ये ऐसा समय बने जिसमें बहुत बड़ी अकाल मृत्यु हो, ये उसका प्रतीक है। अगर अकाल मृत्यु हो रही है, ये परिस्थिति ऐसी कि जैसे धरती से बहुत सारे ऐसी मौत जो अकाल मृत्यु हुई है, उन सब की आत्माएं उस लोक में जाने वाली है, ये उसकी व्यवस्था है। ये पहला इंडिकेशन है, या तो ये परिस्थिति बन रही है। मैंने कहा ना, यह शब्द मैं इसलिए प्रयोग कर रहा हूं क्योंकि दोनों लोग के लिए एप्लीकेबल है। ये ईश्वर के सामने है ये बात कि वो किस जगह क्या कैसे एप्लीकेबल करेंगे, लेकिन हमें दोनों आकलन समझने हैं। या तो इस धरती पर बहुत बड़ी अकाल मृत्यु का तांडव होने वाला है, जिसके कारण से पितृलोक के अंदर बहुत सारी एंट्री होने वाली है, या पितृलोक के अंदर जितनी भी आत्माएं हैं उनको मुक्त करके अन्य योनि के अंदर भेजने की बहुत बड़ी तैयारी है। ये दोनों में से एक चीज यहां जरूर हो रही है। इस वीडियो को देखने के बाद में आपको ये पता लग गया होगा कि ज्योतिषीय आकलन के द्वारा जिन घटनाओं को हम भविष्य में घटित होता हुआ देखते हैं, उसका आकलन आप लोगों के सामने रखना ये हमारा दायित्व भी है। और केवल दायित्व ही नहीं है, बल्कि उस घटना से हम कैसे बचें, ये भी आकलन आप लोगों के सामने रखना बहुत जरूरी है। और इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि मैंने एक वीडियो में एक बात और कही थी कि ये जो आने वाला समय है ये हमें बहुत पैनिक भी करेगा। माहौल ऐसा होगा, डर का माहौल पूरी दुनिया में होगा। तो बहुत से लोगों ने कहा कि कोविड आएगा या न्यूक्लियर वॉर होगी, तो मैंने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा था कि परमाणु बमों की लड़ाई ये मुझे नहीं दिख रही है, लेकिन जैविक हथियार या किसी और तरीके से इस दुनिया के अंदर लोगों को मारने की साजिश की जाएगी, ये मुझे जरूर नजर आ रही है बात। और ये ऐसा पैनिक सिचुएशन होगी जो कोविड से भी ज्यादा भयंकर हो सकती है। तो आप अंदाजा लगाइए कि अगर आपके जेब में रखा हुआ मोबाइल ही यदि जिंदा बम हो, और करोड़ों लोगों के हाथों में मोबाइल है, हर घर में रेडियो सेट टीवी है, तो आप इस चीज से अंदाजा लगा लीजिए कि हम सब फिर किस बारूद के ढेर पर बैठे हैं। ये एक वो तकनीकी
ज्ञान का हमने दुरुपयोग करना शुरू कर दिया है, जिसके बाद शायद ही इस धरती का कोई मनुष्य अपने आप को सुरक्षित महसूस कर पाएगा। इसीलिए जो बात मैंने आप लोगों के सामने रखी थी, जो आशंका मैंने जाहिर की थी कि पैनिक सिचुएशन तो होगी, 2024 का साल इतना आसान नहीं होगा और मार्च 2025 तक का समय बहुत विकट होगा, ये दृश्य अब हमारे सामने है। अब देखना यह है कि रोज नए कौन से वो तरीके हमारे सामने आते हैं जो हम मनुष्यों को बड़े संकट में लेकर जाएंगे और मानवता को शर्मसार करेंगे। और इसीलिए जो इस समय पर हो रहा है, इससे बचने का एकमात्र उपाय यही है कि हमें सनातन की शरणागति होना पड़ेगा। उसके अलावा कोई दूसरा विकल्प हमारे पास है ही नहीं। और इसीलिए सनातनियों, आने वाला समय इससे भी ज्यादा दुर्लभ है, अनिष्टकारक है, और ये सब कुछ हमारे आंखों के सामने हो रहा है और हमें कोई फर्क पड़ भी नहीं रहा है। इसीलिए ये जो घटनाक्रम है, इस घटनाक्रम के साथ ही ईश्वर हमें वो संकेत भी दे रहा है जिसके द्वारा हम इस विषम परिस्थितियों से भी अपने आप को बाहर जरूर निकाल पाएंगे। और इसीलिए सनातन की स्थापना कैसे की जाएगी, हम सनातन से कैसे जुड़ेंगे, दुनिया श्राप से मुक्त कैसे होगी, ज्योतिष श्राप से मुक्त कैसे होगी, शनि के कटघरे में यदि हम खड़े होंगे तो हमारे साथ न्याय कैसे होगा, ये सारी चीजें अब ईश्वर स्पष्ट आदेशों के रूप में हमारे सामने रख भी रहा है और मैं भरपूर प्रयास भी कर रहा हूं वो सभी चीजें जन कल्याण में हो। लेकिन केवल मेरे प्रयास करने से ये सब कुछ हो जाएगा ऐसा नहीं सोचना चाहिए, बल्कि हम सबको मिलकर के इस विषम परिस्थिति से लड़ने की ताकत अपने अंदर लेकर आनी है। इसीलिए सनातन को अपने जीवन की मुहिम बनाइए, सनातन को अपने जीवन का लक्ष्य बनाइए और इस विश्व को सनातन विश्व बनाने का ध्येय अपने अंदर लेकर आइए। यही एकमात्र उपाय इस पूरे विश्व को इस संकट से बचाने का है। और इस समय पर ये मेरा खुला आह्वान आप सबसे है, आइए हम मिलकर के इस पूरे विश्व को सनातन विश्व बनाते हैं, तभी हम 30 मार्च 2025 के बाद वाले उस समय के अंदर प्रवेश कर पाएंगे। मेरी बात अगर आपको गंभीरता से समझ में आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं आ रही है तो फिर इंतजार कीजिए मेरे अगले वीडियो का, जिसमें फिर आपको बात सत्य होती हुई नजर आएगी और यूं ही समय निकलता चला जाएगा। मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म की।